6+ मंथ बच्चों के लिए आप एप्पल प्यूरी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी बेबी गर्ल को एप्पल प्यूरी खिलाती हूँ। और अभी बच्चों के दांत नहीं आते हैं तो अभी बच्चों को लिक्विड चीज़ें ही देनी होती है, इसलिए शिशु के लिए सेब की प्यूरी कई तरह से फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि यह पाचन में मदद करती है, कब्ज से राहत दिलाती है और शिशु के शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व भी प्रदान करती है। और एप्पल प्यूरी खाने के बहुत सारे लाभ होते हैं। और मेरी बेबी तो इसको खाने के लिए रो रही थी। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि खाना नहीं खाने के लिए करते हैं कि नहीं खाएंगे, रोते हैं, मुंह इधर उधर करते हैं, लेकिन इसको मैं नहीं दे रही थी ना, तो ये रो रही थी। तो मैं कैसे बनाती हूँ एप्पल प्यूरी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एप्पल को कट करके रख लिया है। एक बाउल में छोटे छोटे टुकड़ों में एप्पल को काट करके रख लेना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे खजूर निकाला है, 2-3 खजूर, और आलमंड को रात में ही भिगो करके रख दिया था और सुबह में उसका छिलका हटा दिया था। यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में मैंने डाला एप्पल, फार्मूला मिल्क भी डालना है, यूज़ करना है आपको। और यहाँ पे मैंने डाला खजूर, आलमंड और मिल्क डाल करके फिर इसका आपको पेस्ट बना लेना है। उसके बाद फिर यहाँ गैस ऑन कर देना है, कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में डायरेक्ट आपको ये लिक्विड डाल देना है जो आपने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया है। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा पकाना है। अच्छे से पकने के बाद इसको एक कटोरी में निकाल लेना है और इसको थोड़ा सा लिक्विड ही छोड़ देना है। 2-3 मिनट तक आपको पकाना है। उसके बाद फिर आप कटोरी में निकाल लो। थोड़ा सा आप गुड़ ऐड कर सकते हो या फिर धागा वाला जो मिश्री होता है ना, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, हल्का मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा गुड़ ऐड कर दिया है क्योंकि गुड़ काफ़ी शुद्ध होता है और अभी बच्चों को चीनी और नमक नहीं देना चाहिए, तो इसीलिए आप धागा वाला मिश्री का यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एप्पल प्यूरी बन करके रेडी हो चुका है और मैं अपनी बेबी को खिलाने वाली हूँ। ये कुछ मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान देना है। तो यहाँ पे जहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें ना खड़ी खड़ी सी रह गई थी, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था, जैसे बादाम ये सब, तो वो सब को साइड करके उसके बाद बेबी को खिलाना है। मैं अपने बेबी को खिला रही हूँ एप्पल प्यूरी और पाचन में मदद करता है। सेब में फाइबर होता है जो बच्चे के पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कब्ज से राहत दिलाता है, और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जैसे कि सेब में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है, और पोषक तत्वों का स्रोत भी होता है। जैसे सेब में विटामिन ए, सी और ई जैसे पोषक तत्व होते हैं जो शिशु के विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हड्डियों को मजबूत करता है। सेब में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे खनिज होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। और सेब मीठा होता है, इसलिए बच्चा लोग को ना बहुत ही पसंद आता है खाने में, और डायबिटीज़ के खतरे को भी कम करता है। सेब शरीर में शर्करा के स्तर को संतुलित कर सकता है और शिशु को डायबिटीज़ के खतरे से दूर रखता है। और शिशु को सेब की प्यूरी 6 महीने के बाद से ही शुरू करना चाहिए। शुरुआत में शिशु को केवल थोड़ी मात्रा में सेब की प्यूरी देना चाहिए, फिर धीरे धीरे ही मात्रा को बढ़ाना चाहिए। और यदि सेब की प्यूरी खाने से कोई समस्या होती है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। वैसे तो मेरी बेबी को कोई भी समस्या नहीं है, वो तो अच्छे से खाती है और खाने खोजती है, चम्मच ही पकड़ लेती है। यहाँ देखो कितना बार तो ये चम्मच ही पकड़ ले रही थी खाने के लिए, कभी कटोरी में ही सीधा हाथ डाल ले रही थी। ये देखो, इसको तो खाना ही है, बस खाना है एप्पल प्यूरी, एप्पल प्यूरी खाना है इसको ना बिट्टू। हाँ हाँ, सेब खिलाने से बच्चों की आँखों की रोशनी अच्छी होती है। और मेरी बेबी बहुत चाव से खा रही है एप्पल प्यूरी।
मैं देख रही थी कि वो कैसे करती है, एकदम खाने के लिए एकदम बेताब थी ये। मैं अपनी बेबी को एप्पल प्यूरी खिलाती हूँ, और आप बनाना प्यूरी भी दे सकते हैं एंड कैरेट प्यूरी भी दे सकते हैं बना करके। ये सब काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए। मूंग की दाल, दाल का पानी, ये सब आप खिला सकते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी, ये सब ज़्यादा लिक्विडी मतलब होना चाहिए जो भी बेबी का भोजन हो। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में 1 दिन 2 दिन तक। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चा लोग को कोई भी चीज़ देना है तो तुरंत ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा देर रखने के बाद उसमें बैक्टीरिया ये सब आ सकते हैं। कहते हैं ना, बच्चा लोग को दूध भी देना है तो उसको ज़्यादा देर तक रखने के बाद नहीं देना है। वैसे तो कुछ लोग फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, बट मैं तो तुरंत बनाती हूँ और इसको तुरंत खिलाती हूँ। रोज़ 1 एप्पल का मैं बना देती हूँ इसके लिए और इसको खिलाती हूँ। ये मज़े से खाती है, एकदम चाव से, छीन छीन के, मांग मांग के खाती है। नहीं देते हैं ना तो रोने लगती है। ये रोने लगती है कि हमको चाहिए तो चाहिए, क्यों नहीं देगी हमको। इसको खाना पसंद है एप्पल प्यूरी। एप्पल प्यूरी खाएगी और खाएगी एप्पल प्यूरी। मजबूत बनना है, मम्मा की शेरनी बनना है तो एप्पल प्यूरी तो खाना पड़ेगा, और माँ का दूध। बोल दो, मेरी बेबी बोल रही है अपने लैंग्वेज में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं तो एप्पल प्यूरी खाती हूँ। आप अपनी बेबी को क्या खिलाते हो? हाँ, क्या